मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है, और इस उम्र में इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी आपके हाथों को चूमते जी हैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते हैं। दुनिया की जितनी मर्जी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं जो मर्जी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मन सब्बा नबी जान जोर का फरमान, मन सब्बा नबी जान फ़क़्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो। उस मदरसे तो जाते हो लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करनी चाहिए ताकि आपने मुझे बात याद करवा दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है तमाम मदरसों में। उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? भाई यही है कि हमारे वो खिलाफ है मुल्क एक तो खुद कभी जज किया खिलाफ है अभी के नहीं कि बस सुनी सुनाई बात है? बस सुनी सुनाई बात है, हमने तो कभी जज नहीं किया वैसे जज सही नहीं नहीं किया। ऐसी आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मसले में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल, देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं, और इतनी दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीजी करता है हमें अदालत में उसके खिलाफ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो अदालतें सजा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएं कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है? उसे कोई उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया नहीं कि अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका ये कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मार मिटना चाहिए। और पहली बात आपको मैं इंग्लिश की बताऊँ, इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है? हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है? तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है, इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। नॉन मुस्लिम के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? एक मुसलमान का, हमारे सामने एक हिंदू है, एक ईसाई है, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए मदरसे के बच्चे? हमारे बाबा जी खादम साहब हमें बता गए हैं। उन्होंने क्या है कि अजूर ने हमें पहले बता दिया काफिर क्या हकूक है। अजूर ने फरमाया कि एक काफिर रह रहे हुए अपनी ऐसे पंजाब पाकिस्तान रह रहे पनाह लैके, ठीक है? तो एक बिना वजह कोई मुसलमान बंदा कतल कर दे बगैर वजह, अल्लाह पाक उस बंदे ते कतल करने वाले उहदे ते जन्नत हराम कर देगा। इनका ये कहना है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है, वो ईसाई है या फिर वो हिंदू है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया और अगर वो मासूम है, अपने घर में बैठा है, अपना काम कर रहा है, और अगर किसी ने उसको मारा या तंग करने की कोशिश की तो अल्लाह का हुक्म है कि उस मुसलमान के ऊपर जन्नत हराम है। दुनिया में कैसे है आजकल देख लें, जितनी पढ़े कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो आजकल। जैसे मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से उनको कुरान मजीद किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है, और वो पढ़ा रहे हैं इज्जत के साथ, एसीओ में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियो पे हैं, ठीक है? 16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे, हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। वो एक हाथ में कुरान, एक हाथ, और पूरे इंडिया के अंदर जितने मदरसे थे सबके अंदर लैब्स बना दी, सबको कंप्यूटर दे दिया कि ये भी पढ़ो और साथ ये भी पढ़ो। हमारे वाले इस्लामिक स्टेट के अंदर बच्चों को कंप्यूटर देने की बात क्यों नहीं करते? नहीं बिल्कुल, अब शुरू हो गया, कई मदारस में हो गया। आपको क्या लगता है, आप कारी भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कंप्यूटर अब आना चाहिए मदरसों में कि नहीं? ये क्या ये हराम है? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, दीन के लिए सीखने के लिए आना चाहिए, और दुनिया भी जितना तालीम है सीखना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी के साथ चलना पड़ता है। तो अब आप सीखेंगे, 5 से आगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंशाल्लाह जामियातुल मदीना पढ़ेंगे, और जामियातुल मदीना में स्कूलों का भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश की किताबें भी हैं, मैथ की भी हैं, सब हैं, ठीक है? ये नहीं है कि जो मदरसे वगैरह हैं, जितने जामिया वगैरह। जब बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू ऐसी के ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फ़क़्तुलूहु, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वास्ले जहन्नम किया जाए। मैं आपसे बात करूंगी, उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सजा है सर तन से जुदा, अदरवाइज हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने? वो ठीक है, हिफज करना चाहिए, उसके बाद तालीम स्कूल की भी करनी चाहिए। हाँ। वो पता है क्या, उसके बगैर जो है ना नामुमकिन ज़िंदगी है।
पता क्या, वो एक अपनी जगह है, कुरान का एक अपना मकाम है, तालीम दूसरी भी होनी चाहिए। मैं तो बल्कि ये दीनी मदारस वालों को ये भी कहूँगा आपके तबस्सुम से, आपके ज़रिए से, कि जितने भी दीनी मदारस में उसमें ना ये कंप्यूटर या और ये तालीम अच्छी दें। कि उधर बेहयाई बहुत है। अच्छा, उधर एक लड़की थी जो स्कूल में जा रही थी, कॉलेज में, ठीक है मुस्कान की बात कर रहे हो? जी, उधर हिजाबगढ़। जी, अच्छा, वो उधर जा रही थी तो उसे जो उसे बुरखा डाला हुआ था उसकी उसे इज्जत नहीं करने दी की उन लोगों ने, तो उनके लिए हमारे दिलों में क्या मोहब्बत होगी फिर। आप हिजाब की बात, स्कूल का माहौल है तो ये उस मुस्कान को चाहिए था ना वो अपना एडमिशन ऐसे स्कूल में करते जहाँ पे दुपट्टे वाले हों। उन जैसी कोई शेर खतून आई नहीं थी अच्छा, कि उसने बता दिया कि अगर नहीं भी इजाज़त ना तो मुसलमान दुपट्टा लेके ही जाएगा। मतलब हम कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे, उधर तो स्कूल के खिलाफ वर्जी करेंगे। उधर तो वैसे है ही कोई नहीं ऐसे स्कूल कि जिसमें वो दुपट्टा डाल के जाएं। मदरसे हैं ना। तो वो तो आपने बताया कि दुनियावी भी सीखना ज़रूरी है, तो वो सीखने जा रही थी। उसको देख के लाखों ने दुपट्टे। देखिए स्कूल के अंदर होता है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म सबके लिए बराबर होता है। हम यूनिफॉर्म पे बात नहीं करेंगे खैर, लेकिन हिजाब का इशू, अभी तो सऊदी अरब ने भी निकाब और हिजाब पे बैन लगा दिया, स्कूल के बच्चे ये नहीं